हाथ में लाल किताब और ये संविधान की बात करते हुए अखिलेश यादव पहुंचते हैं नए संसद भवन में। इस तरह से अखिलेश यादव का ये पहला डेब्यू भी हो गया। सांसद के तौर पर नए संसद भवन में प्रवेश भी ले लिए। लेकिन चर्चा हुई यूपी के दो लड़कों की, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अपने 45 सांसदों के बीच में, जो विपक्ष के नए सांसद थे 45, उसके बीच में अपने तमाम 39 के करीब में उनके नए सांसद हैं और इसके साथ वो नए संसद भवन में डेब्यू करते हैं। और उसके बाद सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से यूपी के दो नए लड़के क्या कुछ इस बार संसद भवन में नया कमाल करेंगे। ऐसे आप इस तरह से समझिए कि एक तरह से जैसे ही संसद भवन में नए सांसदों के शपथ ग्रहण की शुरुआत होती है, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले आते हैं और फिर शपथ लेते हैं। तभी राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं और उन्हें लाल किताब, जो संविधान वाली बुक थी, जो वो अक्सर रैली में लेकर चला करते थे और इसी संविधान की रक्षा की बात करके प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए पर लगातार हमलावर होती थे, वही लाल किताब वो पहली बार प्रधानमंत्री के सामने शपथ ग्रहण के दौरान दिखा देते हैं। और उसके बाद अखिलेश यादव भी अपने साथ अयोध्या से जीते अवधेश जो सांसद है नए, उनके हाथ पकड़कर संसद में जाते हैं और फिर उन्हें बगल में बैठाते हैं। उसके बाद ये बात हुई कि आखिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी कितना कुछ कमाल कर पाएगी। इसके पहले कमाल की बात आपको समझाएं, इससे पहले ही आपको बता दें कि बीच में जैसे ही एनडीए के नए सांसदों का शपथ ग्रहण हो रहा था, राहुल गांधी बीच से निकलते हैं और चले जाते हैं। बाहर की वीडियो जो सामने आई है उसमें कुल अंदाज में राहुल गांधी दिखते हैं और केसी वेणुगोपाल उनके साथ होते हैं। इस बीच में एक ट्वीट किया जाता है, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी अपने ट्वीट में 10 पॉइंट गिनवाते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, पहला पॉइंट में कि एनडीए के पहले 15 दिन, पहला भीषण ट्रेन दुर्घटना, दूसरा कश्मीर में आतंकवादी हमले, और तीसरा ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, और चौथा नीट घोटाला, और पांचवा नीट पीजी निरस्त किया गया, छठा यूजीसी नेट का पेपर लीक, और सातवां दूध दाल गैस टोल और महंगे हो गए, आठवां आग से धधकते जंगल, और नौवां जल संकट, और 10वां हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। इस तरह से साइकोलॉजिकल बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम ये किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। ये ट्वीट संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बीच में राहुल गांधी की तरफ से किया जाता है। उसके बाद हर किसी के मन में एक सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी और फिर अखिलेश यादव की ये जोड़ी, जैसे उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिखाई है कि इस बार सांसदों के लिस्ट में 39 सांसद दोनों को मिलाकर देखें तो 39-40 के करीब में नए सांसद हैं जो संसद भवन में पहुंचे हैं। तो क्या संसद में विपक्ष इतना मजबूत होगा? जाहिर सी बात है कि मजबूती होगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े नहीं छू पाई, विपक्ष उतना ही मजबूत है। विपक्ष के सामने नया मुद्दा मिल गया है, नेट स्कैम, नेट और फिर नेट दोनों पेपर लीक को बात, धांधली की बात चल रही है, जिसे विपक्ष लगातार उठा रहा है। अब देखना यह होगा कि आज पहला दिन जब इतना जोर शोर से शोर शराबा हंगामे के साथ विपक्ष एनडीए के सामने खड़ा है, तो फिर आने वाले जो संसद के सत्र हैं उसमें क्या कुछ नया कमाल होगा। फिलहाल यूपी के दो लड़कों की जो कहानी सामने आई है वो काफी चर्चित है, काफी वायरल है, क्योंकि एक तरफ से देखें तो अखिलेश यादव जीतकर सांसद पहुंचे हैं, डेब्यू किए हैं, वहीं पर देखें तो राहुल गांधी इस बार तीसरी बार लगातार एक तरह से अमेठी के बाद रायबरेली, फिर वायनाड, इन तीनों जगह से जीतकर सांसद पहुंचे। विपक्ष का हंगामा जारी है और उधर से एनडीए और इंडिया के बीच में लड़ाई भी जारी है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़।